हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपावत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट लॉ के ऊपर कवर कर चुके हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 2 है, एडीआर है, हिंदू लॉ है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है मुस्लिम लॉ। इसकी आप लोग काफ़ी डिमांड भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसी सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं नई हमारी प्लेलिस्ट की। तो अब जो है हम मुस्लिम लॉ के ऊपर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। मुस्लिम लॉ को पूरी तरह से पढ़ेंगे हम अच्छे से। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे। अब आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ने वाले हैं मुस्लिम विवाह या निकाह किसे कहते हैं और इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, किन तत्वों के होने पर ही मुस्लिम विवाह या निकाह को जो है वैध माना जाता है और किन तत्वों के होने पर इसे अवैध माना जाता है, यानी कि इसके क्या आवश्यक तत्व, इन सबको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और मुस्लिम विवाह किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये सब भी आज हम देखने वाले हैं। मेरा नाम है आदर्श गोपावत। मैं आपको लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है वो हमारा मुस्लिम विवाह के ऊपर होने वाला है, यानी कि निकाह के ऊपर होने वाला है। अब मुस्लिम विवाह या निकाह दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मुस्लिम विवाह को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे हम इससे पहले हिंदू लॉ पढ़ चुके हैं, तो हिंदू लॉ में क्या होता था कि हिंदू विवाह जो होता था, हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता था कि एक विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, इस तरह से हिंदुओं के अंदर संस्कार माने जाते थे। इसी तरह से मुस्लिम विवाह की अगर बात की जाए या मुस्लिम लॉ की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम विवाह होता है या जो निकाह होता है, इसे कोई संस्कार नहीं माना जाता। इसे दो व्यक्तियों के बीच होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या एक संविदा के रूप में देखा जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। किसी भी मुस्लिम विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, क्या होता है, ये आज हम अभी पढ़ लेते हैं। भाई निकाह जो वर्ड है, स्पेशली इस वर्ड का हिंदी में क्या मतलब होता है, तो निकाह का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग। निकाह जो ये वर्ड है, सिर्फ इस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं कि निकाह ये जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री एवं पुरुष का यौन संयोग। अब मुस्लिम विवाह में मैंने आपको बताया कि मुस्लिम विवाह हिंदुओं के विवाह से काफी अलग होता है। हिंदुओं में इसे जो है एक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय में और मुस्लिम लोग के अंदर इसे संस्कार नहीं माना जाता है और इसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना जाता है, इसकी परिभाषाओं से हमें पता चलता है। अब मुस्लिम विवाह की कहीं स्पेशल परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन कई सारे विधिवेताओं ने मुस्लिम विवाह की परिभाषाएं अपनी अपनी ओर से बताई है। मुस्लिम विवाह की परिभाषा जो मुल्ला ने बताई है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे कई सारे विधिवेताओं ने बताई है, लेकिन मुल्ला की परिभाषा मुस्लिम लोग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिस भी टॉपिक के अंदर मुल्ला की परिभाषा दिख रही है उसे रट लेना है, उसे अच्छी तरह से याद कर लेना है और एग्जाम में जाकर के एज इट इज लिख के आना ही है। मुल्ला की परिभाषा मुस्लिम विवाह में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जहां पर भी मुल्ला की परिभाषा आ रही है उसे आप एज इट इज रट लीजिए और उसे लिख करके आइए एग्जाम में। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर और आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो मुल्ला क्या कहते हैं मुस्लिम विवाह के ऊपर? मुल्ला की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। मुल्ला कहते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति यानी कि संतान को उत्पन्न करना, संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। यानी कि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। दो व्यक्ति नहीं, दो जने मिलकर के, स्त्री या पुरुष मिलकर के कोई संतान को उत्पन्न करते हैं तो वो उस संतान उत्पत्ति को वैध घोषित करना या वैधता प्रदान करना मुस्लिम विवाह का उद्देश्य है, इस संविदा का उद्देश्य है। मुस्लिम विवाह एक संविदा है और इस संविदा का उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करना। अब मुस्लिमों के अंदर ही मुस्लिम पैगंबर भी कई सारी बात कह करके गए हैं। मुस्लिम पैगंबर जो थे वो ये कहकर गए कि इस्लाम के अंदर जो है कोई भी साधु जैसा कोई वर्ड नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई भी साधु जैसा कोई वर्ड नहीं है। इस्लाम में साधु जो है जीवन, साधु जैसा जीवन बिताने का कोई अर्थ नहीं है। इस्लाम के अंदर विवाह दे रखा है, साधु जैसी कोई भी चीज नहीं है। कोई भी साधु व्यक्ति नहीं होता इस्लाम के अंदर। जो है इनके पैगंबर जो थे मुस्लिम पैगंबर, उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम के अंदर कोई भी साधु वर्ड नहीं है या साधु जीवन व्यतीत करने जैसी कोई परंपरा या कोई रीति नहीं है। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विवाह या निकाह को बताया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को विवाह का लाभ उठाना चाहिए, विवाह का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और विवाह करना चाहिए। जो है मुस्लिम पैगंबर जो है वो ये कहते हैं कि भाई
साधु जैसा कोई वर्ड ही नहीं है मुसलमानों में, और साधु जीवन व्यतीत करने जैसा भी कुछ नहीं है। मुसलमानों में निकाह दे रखा है, सभी मुसलमानों को निकाह का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और विवाह करना चाहिए या निकाह करना चाहिए। ये बात मुस्लिम पैगंबरों द्वारा इनके ग्रंथों में कही गई है, जो कि मुस्लिम लॉ में हम पढ़ते हैं, और या मुस्लिम लॉ में ये बताता है कि भाई इनके अंतर्गत साधु जीवन व्यतीत करने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हिंदुओं में होता है साधु व्यक्तियों या साधु जीवन व्यतीत करने जैसी चीज होती है, वो मुस्लिमों में नहीं है। तो ये चीज इनके पैगंबर कह के गए। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये लाइन भी आपको मिल जाएगी, और मुल्ला की ये लाइन भी आपको किसी की भी रेफरेंस बुक ले लीजिए आप, उसमें आपको ये दोनों चीजें मिल जाएगी। अब बात करते हैं मुसलमानों के विवाह की या मुस्लिम विवाह या निकाह के आवश्यक तत्वों की। आवश्यक तत्व या अनिवार्य तत्व, ऐसे तत्व जो तत्व अगर विधिमान्य नहीं होंगे किसी विवाह में तो उसे वैध विवाह नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मुल्ला की परिभाषा में भी हम पढ़ चुके हैं कि विवाह एक संविदा है। अब ये संविदा किस प्रकार है, इसे संविदा क्यों कहा गया है, जब हम ये अनिवार्य तत्व पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि संविदा क्यों कहा गया है। अब मान लीजिए यहाँ संविदा कहा गया है, तो संविदा कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ी है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ना कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। उसी प्रकार से एक वैलिड मुस्लिम विवाह के या निकाह के भी आवश्यक तत्व होते हैं। उन आवश्यक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई भी तत्व कम है तो वो विवाह जो है वो वैलिड विवाह या नहीं रह जाएगा, उसकी जगह वो या तो शून्य हो जाएगा या शून्यकर्णी हो जाएगा। अब उन शून्य को और शून्यकर्णी को भी मुस्लिम लॉ में शून्य या शून्यकर्णी नहीं कहा गया, उनके लिए भी अलग वर्ड यूज किया गया। तो वो सब मैं आपको अभी बता देता हूं। पढ़ लेते हैं विवाह की अनिवार्यताएं। अब विवाह जो है 3 तरह के होते हैं। कैसे भाई, एक तो वैध विवाह या वैध निकाह जो सारी शर्तों को पूरा करता है, दूसरा होता है बातिल विवाह, और तीसरा होता है प्रासीर विवाह। अब बातिल और प्रासीर क्या है? बातिल और प्रासीर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमारा था वैलिड, इनवैलिड, और जैसे था कि शून्यकर्णी, शून्य, और वैध संविदा जो हमने पढ़ी थी, तीनों प्रकार की संविधाएं थी। उसी प्रकार से विवाह में भी यहाँ वैध विवाह, बातिल यानी कि शून्य विवाह, और प्रासीर यानी कि शून्यकर्णी विवाह। इन दोनों वर्ड को ध्यान रखना है। शून्य के लिए प्रयुक्त हुआ है बातिल विवाह यानी कि शून्य विवाह, और प्रासीर यानी कि शून्यकर्णी विवाह। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है तो उसमें ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन दोनों को, और 2 वर्ड में आपको लास्ट में और बताने वाला हूं, उन चारों वर्डों को आपको अच्छे से पढ़ना है। विवाह के टॉपिक के अंदर से ये चारों वर्ड आते हैं। बातिल यानी कि शून्य विवाह, और प्रासीर यानी कि शून्यकर्णी विवाह। शून्य विवाह ऐसे विवाह जो एकदम ही शून्य है, उनको विवाह का दर्जा मिला ही नहीं है, वो कभी विवाह थे ही नहीं। और प्रासीर यानी कि शून्यकर्णी विवाह ऐसे विवाह जो दोनों पार्टीज यानी कि दोनों पक्ष जो हैं वो चाहे तो उसे शून्य करा सकते हैं, नहीं चाहे तो उसे वैध विवाह के रूप में मान करके चल सकते हैं। यानी कि प्रासीर विवाह ऐसा होता है जो अगर दोनों पार्टी चाहे तो शून्य करा सकती है, बाकी उसे चलने दे सकती है। लेकिन बातिल विवाह ऐसा होता है जो हमेशा से ही शून्य होता है, उसे शून्य कराने की जरूरत नहीं होती। अब अनिवार्य शर्तों में पहली शर्त हम पढ़ लेते हैं कि पक्षकारों का सक्षम होना। पहली अनिवार्य शर्त है कि मुस्लिम विवाह या निकाह के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। यही शर्त हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ चुके थे कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए, यानी कि दोनों के 18 से ऊपर एज होनी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम विवाह के अंदर यहां इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। पक्षकारों का सक्षम होने में भी कुछ पॉइंट्स है। क्या कि पक्षकार सक्षम कब माने जाएंगे? पक्षकार सक्षम तब माने जाएंगे जब दोनों पक्षकार यानी कि लड़का और लड़की दोनों पक्षकार मुसलमान हो, यानी कि वैध मुस्लिम विवाह के लिए या निकाह के लिए दोनों पक्षों का मुस्लिम होना आवश्यक है। ये इसकी अनिवार्यता है, ये सक्षमता है। यानी कि एक पक्ष हिंदू और एक पक्ष मुस्लिम होने पर भी वैध मुस्लिम विवाह नहीं माना जाता। ये हम पढ़ रहे हैं इस मुस्लिम लॉ में कि भाई दोनों पक्ष या तो मुसलमान होने चाहिए तो जाकर के वह सक्षम व्यक्ति माने जाएंगे, और उसके साथ ही उनका वयस्क होना आवश्यक है। अब वयस्कता की एज हम जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे वो थी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम विवाह में या मुस्लिम समुदायों के अंदर वयस्कता की आयु को 15 वर्ष माना गया है। कितनी माना गया है? 15 वर्ष। यानी कि 15 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है तो उसे वयस्क व्यक्ति मान लिया जाएगा और वो विवाह कर सकता है। हालांकि ये जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 जो है उसका उल्टा है। यानी कि बाल विवाह अधिनियम जो है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम क्या कहता है कि भाई 18 और 21 की एज होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदायों में इस वयस्कता की एज को, शादी के लिए वयस्कता की एज को 15 वर्ष ही माना गया है। लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि नया अधिनियम जो है, अगला जो अधिनियम है वो बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम जो कहता है वो 18 और 21 की बात करता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर इसे
15 वर्ष की आयु वयस्कता की आयु माना जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि स्वस्थचित होना, यानी कि दोनों साउंड माइंड होने चाहिए, कोई भी विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 3 पॉइंट जब पूरे होंगे, यानी कि दोनों पक्षकार जब मुसलमान होंगे, ये तीनों दोनों के लिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए वैलिड होने चाहिए कि दोनों मुसलमान होने चाहिए, दोनों वयस्क होने चाहिए यानी कि 15 साल से ऊपर होने चाहिए, और दोनों स्वस्थचित होने चाहिए। तब जाकर के जो है पक्षकारों का सक्षम होना माना जाएगा। यानी कि जब ये तीनों पॉइंट पूरे होंगे तब जाकर के एक सक्षम पक्षकार होगा और वो मुस्लिम विवाह कर सकता है। मुस्लिम विवाह की दूसरी अनिवार्य शर्त को पढ़ लेते कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना। जैसा कि हम संविदा में पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे कि भाई एक प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से मुस्लिम विवाह में भी ये चीज है। अब ये चीजें जो आपने दोनों पढ़ी कि सक्षम पक्षकार का होना, प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना, स्वतंत्र सहमति का होना, ये चीजें जब पढ़ोगे तो इनसे आपको लग रहा होगा कि क्यों मुल्ला ने मुस्लिम विवाह को संविदा कहा गया है। क्यों कहा संविदा? क्योंकि इसके जो आवश्यक तत्व है मुस्लिम विवाह के वो संविदा से मेल खाते हैं, इसीलिए मुल्ला ने जो मुस्लिम विवाह को एक संविदा के रूप में बताया है या एक संविदा कहा है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। तो दूसरा पॉइंट है प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना। अब प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना में क्या है? एक पक्ष, कोई भी लड़का या लड़की का कोई भी पक्ष जो है प्रस्ताव लेकर के आएगा दूसरे पक्ष के पास, दूसरा पक्ष उसे सुनेगा और उस पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देगा। अगर वो स्वीकृति दे देता है तो ये प्रस्ताव और स्वीकृति यहाँ पूर्ण हो जाती है और वो दोनों पक्ष जो है विवाह के लिए वैध हो जाता है, यानी कि वो विवाह कर सकते हैं। अगर दूसरी सारी चीजें भी कंप्लीट हो रही है तो वो एक मुस्लिम विवाह कर सकते हैं। अब प्रस्ताव एवं स्वीकृति जो है, हम आम भाषा में प्रस्ताव एवं स्वीकृति बोलते हैं, लेकिन इस मुस्लिम विधि में इसे इजब ओ कबूल, इजब ओ कबूल कहा गया है। इजब ओ कबूल यानी कि यहाँ दोनों पक्षकार एक दूसरे को कबूल है या नहीं है ये बात करते हैं कि इनको अपना प्रस्ताव जो है वो कबूल है या कबूल नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति का पूर्ण होना भी आवश्यक है। तीसरे विवाह की अनिवार्यताओं में तीसरी अनिवार्यता है कि एक बैठक होना। अब इस पे थोड़ा सा विवाद भी है। एक बैठक होने का मतलब यह है कि जो ये प्रस्ताव एवं स्वीकृति है वो एक ही बैठक में, मतलब कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है, तो ए अगर बी के पास प्रस्ताव लेकर के जाता है तो जब ये एक ही बार में, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही बार में बैठेंगे, उसी समय ए व्यक्ति बी व्यक्ति को प्रस्ताव रखेगा। अगर बी व्यक्ति को मंजूर है तो बी व्यक्ति उसी टाइम उसे स्वीकृत करेगा। यानी कि दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं रहना चाहिए कि आज प्रस्ताव लेकर के आए और कल उसे स्वीकार किया। तो ये एक वैध विवाह, वैध मुस्लिम विवाह का आवश्यक तत्व नहीं है, वैध विवाह की अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता यह है कि एक ही बैठक में फैसला होना चाहिए कि स्वीकार है या नहीं है, अलग से बैठक नहीं की जा सकती। एक ही बैठक में जब प्रस्ताव लाया गया उसी समय स्वीकृत होना चाहिए या अस्वीकृत होना चाहिए। अलग से अगर कोई बैठक की गई कुछ दिनों बाद या अगले दिन अगर बैठक की गई और उसमें स्वीकार किया गया तो वो वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि ये जब पहले चलता था, धीरे धीरे जब पत्र व्यवहार आने लगा, पत्र व्यवहार यानी कि लेटर के जरिए भी जो है प्रस्ताव और स्वीकृति की जाने लगी मुस्लिमों के अंदर भी। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन में लेटर आ नहीं सकता, एक दिन में लेटर जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में यह माना गया कि किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा है, कोई प्रस्ताव दिया है विवाह का, तो जब वो पत्र दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, वो उसे पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद तुरंत वो उसे उसी समय उसकी स्वीकृति लिखेगा पत्र के रूप में और उसी समय उसी दिन जो है पोस्ट कर देगा सामने वाले के लिए, उसी दिन या उसी समय जो उपयुक्त हो। मतलब ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही उस व्यक्ति को मिला पत्र कोई भी प्रस्ताव का, तो उसी को पढ़ने के बाद तुरंत ही उसे स्वीकृति दे देनी होगी, तब जाकर के एक वैध मुस्लिम विवाह माना जाएगा। यानी कि अब तीनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, पक्षकार सक्षम होने चाहिए, स्वीकृति और प्रस्ताव पढ़ चुके हैं, और एक बैठक होनी चाहिए, एक ही बार में डिसीजन लेना होगा। स्वतंत्र सहमति भी इसका एक आवश्यक तत्व है मुस्लिम विवाह का। मुस्लिम विवाह में यह कहा गया है कि किसी भी दबाव से, किसी भी तरीके से धमका करके, किसी भी प्रेशर में आकर के, किसी भी लालच से या ऐसे किसी भी तरीके से मुस्लिम विवाह नहीं किया जा सकता। मुस्लिम विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति हो, दोनों पक्षों से पूछा जाएगा। जब विवाह, जब आपने मूवीज वगैरह में कई सीनों में भी देखा होगा कि भाई एक पर्दा डाल करके दोनों पक्षों से पूछते हैं कि कबूल है या नहीं है, कबूल है या नहीं है। तो वो यही चीज है कि स्वतंत्र सहमति उस टाइम उन्हें बताना होगा कि उनकी स्वतंत्र सहमति है या नहीं, और यह विवाह उन्हें कबूल है या नहीं है, वे उसे स्वीकृत करते हैं या नहीं करते हैं, वो उन्हें बताना होगा। और यह स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी भी दबाव में आकर के नहीं होना चाहिए। साक्ष्यों की उपस्थिति, अगला पॉइंट है साक्ष्यों की उपस्थिति। अब मुस्लिम विवाह को वैध मानने के लिए सिर्फ दो जने जाकर के, अलग से जाकर के मुस्लिम विवाह
नहीं कर सकते। मुस्लिम समुदाय में दो जने अलग जाकर के मुस्लिम विवाह नहीं कर सकते, उनके लिए साक्षियों का होना आवश्यक है, जो कि बात मुस्लिम लोग के अंदर ही कही गई है। क्या कही गई है कि साक्षियों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अब साक्षी भी कितने होने चाहिए? 2 साक्षी मिनिमम होने चाहिए, 2 साक्षी मिनिमम होने चाहिए। दोनों साक्षी जो है उन दोनों साक्षियों का भी मुसलमान होना चाहिए, यानी कि जो विवाह कर रहे हैं वो दोनों व्यक्ति भी मुसलमान ही होंगे। उनके अलावा, उन 2 जनों के अलावा 2 जने और होने चाहिए जो साक्षी का काम करेंगे, यानी कि विटनेस का काम करेंगे, और वो 2 व्यक्ति भी मुसलमान ही होने चाहिए, मुसलमान ही होने चाहिए 2 व्यक्ति। जो साक्षी व्यक्ति बन रहा है, जो व्यक्ति गवाह बन रहा है मुस्लिम विवाह का, उस विवाह का, वो व्यक्ति अंधा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता मुस्लिम विवाह को, लेकिन सुन तो सकता है। सुन करके, दोनों के नाम सुन करके और दोनों के मुंह से कबूल सुन करके वो एक वो विटनेस बन सकता है। अंधा व्यक्ति विटनेस बन सकता है मुस्लिम विवाह में। गूंगा व्यक्ति भी विटनेस बन सकता है, वो देख लेगा, सुन लेगा, और कोर्ट में जाकर के अगर जरूरत पड़ी तो वो लिख करके बता सकता है कि हाँ, इन दोनों के बीच में विवाह हुआ था, मैं वहां विटनेस था। तो अंधा और गूंगा तो विटनेस हो सकता है, लेकिन बहरा व्यक्ति कभी भी मुस्लिम लोग के अंदर, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत या निकाह के अंतर्गत जो है साक्षी के रूप में बहरा व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता। अंधा व्यक्ति होगा तो चलेगा, गूंगा व्यक्ति होगा तो चलेगा, लेकिन बहरा व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुस्लिम विवाह होगा तब उनसे पूछा जाएगा कबूल है या नहीं है, तो उन्होंने कबूल है कहा या कबूल है नहीं कहा, इसको सुनने के लिए वो व्यक्ति होना चाहिए जो सुन सकता हो। यानी कि बहरा व्यक्ति नहीं सुन सकता तो उसे साक्षी के रूप में नहीं गिना जाएगा। अब जो 2 साक्षी हैं, उन साक्षी में दोनों व्यक्ति या तो पुरुष होने चाहिए, यानी कि दोनों व्यक्ति मेल हो, दोनों व्यक्ति पुरुष हो, और अगर एक पुरुष है तो 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। या तो एक पुरुष और 2 महिलाएं होंगी, या फिर दोनों पुरुष होंगे। और अगर दोनों पुरुष होते हैं तो दोनों पुरुषों का मुसलमान होना आवश्यक है, और एक पुरुष हो और 2 स्त्रियां हैं तो उनका तीनों का भी मुसलमान होना आवश्यक है। यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री 2 नहीं होंगे, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री जो है 2 साक्षी यहां काम नहीं देंगे। अगर स्त्रियों को आप साक्षी के रूप में ले रहे हो तो स्त्रियों को 2 स्त्रियों को मिनिमम आपको लेना होगा साक्षी के रूप में, और एक पुरुष को लेना ही होगा, अनिवार्य है। या तो दोनों पुरुष ले लो या एक पुरुष और 2 स्त्रियां ले लो साक्षी के रूप में, तो जाकर के एक वैध मुस्लिम विवाह माना जाएगा। अब कुछ निषिद्ध आस्तियां होती है। निषिद्ध आस्तियां यानी कि वो चीजें या वो जगह जहां पर मुस्लिम विवाह कभी संभव नहीं हो सकता, यानी कि इन रिश्तों में मुस्लिम विवाह नहीं हो सकता, उनको निषिद्ध आस्तियां कहते हैं। निषिद्ध आस्तियां जो है उनका अभाव होना चाहिए, यानी कि जो निषिद्ध आस्तियां दे रखी है इन स्थानों पर मुस्लिम विवाह नहीं हो सकता, उनके अलावा विवाह किया गया होना चाहिए। उनके अंदर अगर विवाह किया गया तो वो विवाह क्या हो जाएगा? बातिल या शून्य विवाह मान लिया जाएगा। अगर उनके अलावा किया गया तो वो वैध विवाह माना जाएगा। अब कौन कौन सा है वो? पहला तो है निषिद्ध आस्तियों का अभाव। इसमें क्या है? रक्त संबंध। भाई किसी भी पुरुष के या स्त्री के रक्त संबंध में नहीं होना चाहिए, यानी कि या तो उसकी सगी बहन या चचेरी बहन, उसकी सगी बहन नहीं हो, उसकी मम्मी नहीं हो, उसकी दादी नहीं हो, या उसके पति की मम्मी नहीं हो, उसके पति की माता नहीं हो, या उसके पति की दादी नहीं हो। ऐसा सिस्टम है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक मेल और एक फीमेल है, ठीक है, ये दोनों आपस में विवाह कर रहे हैं, तो फीमेल जो है मेल के पिता से और उसके पिता से विवाह नहीं कर सकती, ये ऊपर तक कितना भी चल सकता है, ठीक है। और जो मेल है वो इस फीमेल के माता से या उसकी दादी से या उसके ऊपर ऐसे ऐसे चलता जाएगा कि इन दोनों के बीच में कभी विवाह नहीं हो सकता। यानी कि ये रक्त संबंध है। इसकी पत्नी के जो रक्त संबंधी है, यानी कि माता दादी वगैरह, इनसे इसका पति विवाह नहीं कर सकता। और ये जो पति है, इसके जो रक्त संबंध है ऊपर चलते आ रहे, इसकी माता, इसकी दादी, इन सब से इसकी पत्नी जो है विवाह नहीं कर सकती। मेल के पिता से वगैरह से, पिता से, दादा से, इनसे इसकी पत्नी विवाह नहीं कर सकती। ये निषिद्ध आस्तियों में आता है, यानी कि रक्त संबंध में आता है। अब इसके अलावा विवाह संबंध यानी कि पति जो है इसकी पत्नी के अंदर जो रिलेटिव्स है, पत्नी के जो रिलेटिव्स है, यानी कि पत्नी की मम्मी और पत्नी की दादी, इनसे भी विवाह नहीं कर सकता। और पति अपनी बहन से भी विवाह नहीं कर सकता, अपनी माता से और अपनी दादी से भी विवाह नहीं कर सकता। यानी कि ये इसकी खुद की माता और खुद की दादी से और खुद की बहन से भी विवाह नहीं कर सकता। ये तो आ गया रक्त संबंध में। विवाह संबंध में आता है कि ये पति जो है अपनी पत्नी की मम्मी या पत्नी की दादी से भी विवाह नहीं कर सकता। और तीसरा आता है धात्रेय संबंध। क्या आता है? धात्रेय संबंध। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। धात्रेय संबंध क्या होता है, मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं। कुछ माताएं जो होती है उनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं होता,
वो किसी पुत्र को गोद लेती है या किसी अन्य के बच्चे को दूध पिलाती है। तो अब मान लीजिए कोई एक माता है, वो उसका स्वयं का पुत्र या पुत्री कोई नहीं है और वो किसी और के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। मान लीजिए उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर वो एक दाई माँ के रूप में किसी और के बच्चे को दूध पिला रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो एक बच्चे को दूध पिला रही हो सकता है वो 2, 3, 4 कितने भी बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को, किसी को भी दूध पिला रही हो। तो जिन जिन बच्चों को वो दूध पिला रही है वो माता, उन बच्चों को आपस में भाई बहन मान लिया जाएगा और वो बच्चे भी आपस में विवाह नहीं कर सकते। यानी कि एक माता का दूध जिन जिन बच्चों ने पिया है, वो चाहे उसके सगे पुत्र या पुत्री हो या नहीं हो, वो सारे ही आपस में भाई बहन के रूप में मान लिए जाएंगे और उनका आपस में विवाह निषिद्ध माना गया है मुस्लिम विवाह के अंदर के। यानी कि वो लोग भी आपस में विवाह नहीं कर सकते, कभी विवाह आपस में नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया, मैंने आपको इसके सारे अनिवार्य तत्व बता दिए। इसके अलावा मैं 2 पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा कह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। भाई इसमें जो प्रतिषेध माने गए हैं, इस विवाह, मुस्लिम विवाह को रोकने के प्रतिषेध जो है वो 2 तरह के प्रतिषेध है। एक तो है स्थायी प्रतिषेध और एक है अस्थायी प्रतिषेध। स्थायी प्रतिषेध के अंदर क्या आते हैं? स्थायी प्रतिषेध के अंदर ये सारी निषिद्धावस्था आती है। यानी कि रक्त संबंध है तो वो स्थायी प्रतिषेध है, उसे कभी वो यानी कि शून्य विवाह मान लिया जाएगा, बातिल विवाह मान लिया जाएगा। स्थायी प्रतिषेध को बातिल विवाह या शून्य विवाह भी कह सकते हो कि इनको कभी भी फिर से वैध विवाह के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और दूसरा होता है अस्थायी प्रतिषेध। अस्थायी प्रतिषेध होता है प्रासीद या शून्य करणीय प्रतिषेध। इसे शून्य कराया जा सकता है और जो विवाह है इसे वैध विवाह के रूप में भी बदला जा सकता है। अब शून्य स्थायी प्रतिषेध तो मैंने आपको बता दिया कि रक्त संबंध होता है, विवाह संबंध होता है या दात्री संबंध जो होता है वो स्थायी प्रतिषेध होता है। इनके अंदर आपस में कभी विवाह नहीं हो सकता। लेकिन अस्थायी प्रतिषेध के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लॉ में या आपने पढ़ा भी होगा कि मुस्लिम व्यक्ति जो है 4 विवाह कर सकता है। तो इसी से संबंधित है ये अस्थायी प्रतिषेध। अस्थायी प्रतिषेध के अंदर क्या आता है कि मान लीजिए विवाह करते टाइम कोई साक्षी नहीं उपलब्ध थे, तो ऐसी स्थिति में वो अस्थायी प्रतिषेध में आएगा। यानी कि वो एक बार के लिए वैलिड विवाह नहीं है, लेकिन अगर बाद में कोई साक्षी आ जाता है कि हाँ मैं उस समय अवेलेबल था और मैं इसका साक्षी हूं और वो सारी जो ये फुलफिल करता है, तो ऐसी स्थिति में उस विवाह को फिर से वैध विवाह भी मान लिया जाएगा। दूसरा है 5वीं पत्नी से किया गया विवाह। मुस्लिम व्यक्ति 4 पत्नियों से तो यानी कि 4 स्त्रियों से तो मुस्लिम व्यक्ति विवाह कर सकता है और वो चारों वैध विवाह भी माने जाएंगे। परंतु जब वो 5वीं पत्नी से विवाह कर लेता तो क्या होगा? कौन सी पत्नी उन 5 में से अवैध मानी जाएगी? तो जो 5वीं पत्नी से विवाह किया गया है उसे उस विवाह को अवैध विवाह माना जाएगा, यानी कि अस्थायी प्रतिषेध माना जाएगा और वो प्राचीर होगा, यानी कि शून्य करनी होगा, उसे शून्य कराया जा सकता है। लेकिन न्यायालय ने एक निर्णय में, वो निर्णय में मैं आपको बता देता हूं, शाह लमीदा वर्सेस सुबेदा, ये एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मुस्लिम विवाह के। अगर मुस्लिम विवाह आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस केस को तो आपको अच्छे से रट लेना है। इस केस में न्यायालय ने क्या कहा था कि भाई मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है और अगर वो 5वां विवाह कर लेता है तो 5वां विवाह जो है वो शून्य करनी विवाह होगा, शून्य करनी नहीं, सॉरी, उसे अस्थायी प्रतिषेध माना जाएगा, यानी कि वो वैलिड विवाह नहीं है। लेकिन अगर वो पति जो है पहले जो 4 शादियां की गई उनमें से किसी एक को तलाक दे देता है तो उसके स्थान पर इस 5वीं पत्नी को जो है वैधता मिल जाएगी, यानी कि फिर वो 5वीं पत्नी वैध हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के 4 पत्नियां रख सकते हो। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत सीधी सी बात है कि कुल मिलाकर के 4 पत्नियां एक साथ रख सकते हो, 5 नहीं रख सकते या 5 से ज्यादा भी नहीं रख सकते। अगर उससे ज्यादा विवाह किया गया है तो जो पहले वाली जो पत्नियां हैं उन्हें तलाक देना होगा, यानी कि एक साथ में केवल 4 पत्नियां ही रह सकती है, 4 पत्नियों को ही रखा जा सकता है। तो ये था स्थायी और अस्थायी प्रतिषेध। अब मैंने इस वीडियो में माइक भी चेंज किया है। आप लोगों का कहना था कि आवाज थोड़ी सी दबी हुई आ रही है, तो इस वीडियो में आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि भाई आवाज सही आई है या नहीं आई है, माइक चेंज करने का कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, मुझे इसकी जरूरत है। आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैं इनको एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि पक्षकार की अनिवार्यता क्या है। पहले तो मुस्लिम विवाह में निकाह का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का यौन संबंध। मुल्ला ने भी इसे संविदा कहा गया है और इसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। पैगंबर ने कहा कि भाई साधु जैसा कुछ नहीं होता, विवाह दिया गया है तो विवाह का आनंद उठाना चाहिए भरपूर, ये पैगंबर ने कहा है मुस्लिम विवाह के बारे में, मुस्लिम लोग के अंतर्गत। अब विवाह की अनिवार्यताएं क्या है? पक्षकार सक्षम होने चाहिए, यानी कि मुसलमान होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, 15 साल इसमें मानी गई है, और स्वस्थचित होने चाहिए दोनों पक्षकार। प्रस्ताव और स्वीकृति होना चाहिए, इसे इजब ओ कबूल कहा जाता है। ये भी याद रखना है, इजब ओ कबूल भी डायरेक्ट आ सकता है। इजब ओ कबूल किसे कहा गया है? तो प्रस्ताव और स्वीकृति को इजब ओ कबूल कहा गया है। एक बैठक में होना चाहिए, लेकिन अब पत्र व्यवहार आ गया तो एक बैठक नहीं हो तो भी चलता है।
स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि कबूले कबूले वो कहेंगे, स्वतंत्र रूप से कहेंगे, दबाव में आकर के नहीं कहेंगे। साक्षी उपस्थित होने चाहिए, 2 साक्षी होने चाहिए, दोनों मुसलमान होने चाहिए, 1 पुरुष और 2 स्त्रियां होंगी या फिर दोनों पुरुष होंगे, तब जाकर के साक्षी माने जाएंगे। साक्षी अंधा हो सकता है, साक्षी गूंगा हो सकता है, लेकिन साक्षी बहरा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद निषिद्ध आस्तियों का अभाव होना चाहिए, यानी कि निषिद्ध आस्तियों में विवाह नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी है? रक्त संबंध, विवाह संबंध और दात्रेय संबंध। दात्रेय संबंध यानी कि जिसने एक ही स्त्री का दूध पिया है, वो दात्रेय संबंध। अब स्थायी और प्रतिषेध और अस्थायी प्रतिषेध। स्थायी प्रतिषेध तो ये सारे हो गए कि रक्त संबंध, विवाह संबंध, दात्रेय संबंध। अस्थायी प्रतिषेध का मतलब है कि भाई अब वो अस्थायी है, यानी कि साक्षी नहीं रह गए या 5 पत्नियों से विवाह कर लिया, या इद्दत की अवधि। इद्दत की अवधि क्या होती है कि भाई एक पुरुष से तलाक लेने के बाद स्त्री को एक इद्दत की अवधि, एक थोड़ा सा टाइम पीरियड गुजारना होता है, उसके बीच में वो किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो अगर उसके बीच में अगर किसी ने विवाह कर लिया तो वो भी अस्थायी प्रतिषेध माना जाएगा। अब इद्दत की अवधि के ऊपर हम पूरा एक लंबा वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको करने की कोशिश की है। मुस्लिम लोगों की लैंग्वेज कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसे मैंने बहुत आसान करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है। इसके नोट्स कुछ दिनों में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और माइक के बारे में बताएं कि ये सही है, आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच।